किया। प्रश्न भी इन्होंने लिखा है, जिज्ञासा है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। साहब श्री ने पुस्तक में लिखा है कि गुरु की दया पाने के लिए वरीयता का अभिमान त्यागना होगा। साहब की लिखी हुई इस पंक्ति को कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा बहुत खतरनाक है, उत्तर दें कि नहीं? शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। और साहब ने चर्चा में भी जब ये बात कही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप दूसरों को सहयोग करेंगे, शासन नहीं। और जिस दिन आप शासन करने लगेंगे, आपका पहला विरोधी मैं खुद हरिंद्रानंद होऊंगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता में सब बराबर हैं और शिव कभी भी एक का शासन नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि शिव खुद ऐसा नहीं करते। अन्य देवी देवता के दास होते हैं, दासियां होती हैं, गुलाम होते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम जो हो ईश्वर हो और हम तुम्हारे दास हैं। तुम ईश्वर, हम दास हैं। लेकिन अन्य देवी देवता के दास होते हैं, महादेव के दास नहीं होते हैं। महादेव ऐश्वर्य भाव देते हैं, महादेव के गण होते हैं, महादेव का आदमी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा साहब बार बार इस बात को बोले हैं कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना के रहूंगा, मैं शिव का आदमी बनाने आया हूं और ये काम करके रहूंगा। आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने दास भाव में? शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है उसी में। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं, दास दासी नहीं। इसीलिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उनके मन में ये आता है कि मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है। क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते, दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी शिव चर्चा करने का। एक ही व्यक्ति बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिव का शिष्य बहुत है दूसरों को शिव तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ये श्रेय, ये अधिकार, परमात्मा पथ पे चलने का अधिकार सबको दिया, बराबर दिया। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो दूसरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करिए, दूसरों की बात भी सुनिए, अपनी बात भी कहिए। लेकिन वरीय होने का जो अहंकार है, वो अहंकार तो गुरु का भोजन होता है। तो वो अहंकार तो गुरु खा ही लेंगे, ऐसे भी रह नहीं सकेगा वो। लेकिन इसमें होगा ये कि जिसके मन में ये होता है उसकी अपनी यात्रा बिगड़ जाती है। अब देखिए साहब के उदाहरण जो हैं ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सरलता से हम लोग के समझ में आते हैं। हमारे घरों में बच्चे लूडो खेलते हैं। लूडो का खेल देखा है आपने? कभी देखा होगा। लूडो खेलते हुए 1 से 100 तक का उसमें घर बना रहता है और हर कुछ घर के बाद कभी कभी सीढ़ी मिलती है। तो सीढ़ी अगर मिल गई तो एक घर से सीधे 10 घर आगे बढ़ जाते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 से यात्रा शुरू करने वाली गोटी 99 तक चली जाती है। 99 यानी कि सबसे ऊपर अब चली गई है, बस 1 बचा हुआ है 100 होने में, 1। लेकिन 99 के पास जाकर और उसका गोटी अगर कट गया तो सीधे कहाँ आता है? सांप अगर काट लिया, उसमें है सांप बना हुआ, लूडो में सांप बना हुआ रहता है। साहब कभी कभी लूडो खेलते थे तो वो बोलते थे ये बात, बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब माँ नीलम आनंद थी
और उतने गुरु भाई गुरु बहन नहीं थे, तो कभी कभी आराम के क्षणों में हम लोग घर में बैठकर साहब और माँ के साथ लूडो खेलते थे। साहब दिखा कर कहते कि अच्छा बताओ 99 तक चला गया है और वहां जाकर अगर सांप काट लिया, अहंकार का सांप, वरीयता का, मैं बड़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, अब तो साहब है नहीं, अब तो मैं ही हूं, इस तरह का भाव, सावधान होने की घड़ी है कि इस तरह के भाव हमारे मन को कलुषित करते हैं।